गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज ना चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं किया, ना चाय बनाई है, क्योंकि ये ही हमेशा हम दोनों इकट्ठे पीते हैं बैठ के चाय। और अब इनकी जैसे तबीयत ठीक नहीं है, ये बैठ नहीं सकते। और ना ज़्यादा देर ये खड़े हो सकते हैं ना बैठ सकते हैं, तो जब बैठने में स्टेबल नहीं है तो मेरा भी मन नहीं किया कि मैं चाय बनाऊँ, और मैंने आज चाय नहीं पी है। फ़ीवर की शुरुआत के दिनों में इन्होंने खाना पीना इतना कम कर दिया था, और जब लास्ट के 3-4 दिन थे फ़ीवर के, तो खाना इन्होंने लास्ट में आके ना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मतलब इतनी टेंशन हो रही थी कि ये कुछ भी नहीं खा रहे थे, क्योंकि अंदर से मन ही नहीं था। मैंने इनको अपनी तरफ से जैसे सूप बना के दिया, या कभी मैंने ब्राउन ब्रेड दे दी इनको। ये ना डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों शुरू से इनको एलर्जी है कि डॉक्टर पे नहीं जाना, मुझे कोई दवाई नहीं खानी। पर मैं ज़बरदस्ती इनको डॉक्टर के पास लेकर गई, क्योंकि अब जो हालात थे वो ज़्यादा मेरे को सही नहीं लग रहे थे, क्योंकि जैसे खाना पीना छोड़ देना बिल्कुल भी। तो मैं इनको डॉक्टर के पास लेकर गई। वहाँ से जब मैं डॉक्टर के पास से इनको लेकर आई, तो इन्होंने मतलब ना तो इनसे खड़ा हुआ जा रहा था, ना इनसे बैठा जा रहा था। इनके अंदर वीकनेस जो है वो और भी ज़्यादा आ गई, तो जिस वजह से मुझे खाना भी इनको लेट के ही खिलाना पड़ रहा है। ये अभी खुद से बैठ के खाना नहीं खा पाते। तो मैं यही कामना करती हूँ कि किसी के घर में कोई ऐसी दिक्कत परेशानी, कोई बीमारी ना आए, सब स्वस्थ रहें, आप लोग भी स्वस्थ रहें, क्योंकि जिसके साथ बीत रही है ये सिर्फ़ उसे ही पता है। सुनना कहना बहुत आसान है, लेकिन जो सरवाइव कर रहा है इस बीमारी से, और जो घर में फैमिली है उसको भी सरवाइव करना पड़ता है। तो जिसके साथ हो रहा है ये सिर्फ वही समझ सकता है। तो परमात्मा सबको स्वस्थ रखे और हमेशा सुरक्षित रखे। आप अपना और अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखिए। मैं भी गई थी चाय पीने के बाद कुछ सामान लेने के लिए, जैसे जैसे इनको ज़रूरत पड़ रही है तो कुछ ना कुछ सामान लेके आना पड़ रहा है मुझे मार्केट जाके। तो बस मार्केट गई, वहाँ पर मुझे लग गया आधा घंटा कम से कम। उसके बाद आके और फिर अब मैं करने लगी हूँ डिनर की तैयारी। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे पास ना एक डीएम आया। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप के जो भी व्लॉग्स आप डाल रहे हो उसमें हमने नोटिस किया है कि आपके बैकग्राउंड में ना राधे राधे चलता रहता है। सॉरी, मैं मेरे को कोल्ड हुआ पड़ा है। राधे राधे चलता रहता है, तो हमेशा ही ऐसे चलता रहता है। मतलब इसका कोई रीज़न है या क्या है? तो इसका रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न बस ये है कि हाँ, एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर के अंदर जब आप भगवान का नाम लेते हो, चाहे आप राम राम बोलते हो, राम राम जपते हो या राधे राधे जपते हो, आप कुछ भी, आप किसी भी परमात्मा को देखो, भगवान परमात्मा तो एक ही है, ठीक है ना। तो आप किसी भी रूप में उनका नाम ले सकते हो। तो इसीलिए चलता रहता है कि पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर। और मतलब हर चीज़ अच्छी अच्छी होती है, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, सोने के टाइम तक भी हमारा ये चलता रहता है। और मतलब यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। तो हमें अच्छा लगता है, हमें आते जाते हम गुनगुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो एक मन को भी शांति मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स, कोई बुरे ख्याल नहीं आते, कुछ ध्यान इधर उधर नहीं जाता। तो यही रीज़न है एक। बाकी दोस्तों, आपका डिनर हुआ है या अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे को ज़रूर बताया करो कि आपकी डेली रूटीन क्या है, आप क्या करते हो, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ से हो। तो मेरे साथ भी सब कुछ शेयर किया करो, जैसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइफ में ना सुख दुख चलता रहता है, क्योंकि ये जीवन का ना हिस्सा है। और सुख दुख जो है, परेशानियाँ, मुसीबत जो भी है, ये भी आना बहुत ज़रूरी है। वक्त ऐसा आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी में अपनों का पता चलता है, आपके दोस्तों का पता चलता है, आपके करीबियों का पता चलता है, कौन आपके साथ खड़ा है। तो दुख की घड़ी में आप हमेशा अपनों के साथ रहें, क्योंकि अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आपकी दुख की घड़ी में, या भगवान ना करे कभी कोई ऐसी दिक्कत किसी भी परिवार के ऊपर आए, तो आपके साथ भी कोई हो, खड़ा हो, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी ये है कि सुख दुख देखो चलते रहेंगे जीवन में, ये परेशानियाँ ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जब तक हमारी ज़िंदगी है ये हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी, डट के सामना करना है उसका।
हम इतने प्यार से खाना बनाते हैं किसी के लिए और वो ना खाए, है ना, तो बहुत ही अलग सा लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि जब वो नहीं खाएंगे तो मेरा भी मन नहीं करता खाने का रहेगा। लेकिन मेरे को तो बनाना है, देखो मैं तो बनाऊंगी उनके लिए और बनाती रहूँगी। अभी नहीं खा रहे तो कभी तो खाएंगे क्योंकि मेरी तो देखो डेली ये रूटीन है कि मुझे उनके लिए खाना बनाना है, नई नई चीज़ें मैं उनको बना के खिलाती हूँ कि ताकि उनको कुछ उनका मुंह का ना एक्चुअली टेस्ट भी चेंज हो चुका है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा देख के भी बनाना पड़ता है। और खैर कोई बात नहीं, चलो ये तो हमारी ड्यूटी है, हम तो करेंगे ही, है ना। और बाकी अभी डिनर के टाइम पे देखती हूँ कि ये क्या खाएंगे क्या नहीं, मैं कोशिश तो करूँगी इनको खिलाने की, देखते हैं। डिनर कर लिया है मैंने रेडी, तो इनके लिए मैंने ओट्स बनाए हैं, क्योंकि खिचड़ी मन नहीं है इनका खाने का, क्योंकि कल भी बनाई है मैंने तो इनको मन ही नहीं किया बिल्कुल भी खाने का। आज भी बनाई तो अब ये है कि इनको कुछ चेंज चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो इनके लिए ओट्स बना दूँ। वो मैंने बनाए और अभी देखती हूँ, इनको कोशिश करती हूँ खिलाने की कितने खाते हैं कितने नहीं खाते हैं। और बाकी दूसरी बात ये कि हमारे चैनल को फॉलो करो, ठीक है, उसके ऊपर लाइक कमेंट और शेयरिंग ज़रूर किया करो। और यूट्यूब चैनल भी जो है वो आ चुका है, आपको लिंक बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आपने क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। जाओ सारी वीडियोस देखो, जितने भी फुल व्लॉग्स हैं आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स में जो व्लॉग्स चल रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पे फुल व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी जाके उसको सब्सक्राइब करो, वीडियोस को पूरा देखो, और कैसे कंटेंट आपको चाहिए हमारे को डीएम करो।